तो चलिए ना दोस्तों, आज मैं आपको क्या बताएंगे, त्रिकोणमिति का सूत्र ही बनाना बता देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सूत्र आपको पक्का ही त्रिकोणमिति का बनेगा। जो भी मैट्रिक एग्जाम में जाइएगा रेक्टा मार के एक निम्न है जो सूत्र बनाना ही खुद से सीख जाइए, मजा आ जाएगा, है कि ना। जब सूत्र ही बनाना आ जाएगा तो ये मैथ त्रिकोणमिति के आपको चुटकी में उड़ाइएगा। 20 से लगभग 10 से 20 नंबर तक ऐसी टिक मारिएगा, एक नंबर में आता है। तो कम से कम 10 मिनट की वीडियो है और सूत्र बनाना ही सीख जाइए और आपको दिमाग में घुसा ये देंगे। तो चलिए लास्ट तक देखिएगा, भागिएगा नहीं। देखिए चेतावनी हम बोल रहे हैं, चेतावनी कर रहे हैं वीडियो में, खास करके ये वीडियो देखिए। अगर समझ नहीं आएगा ना तो पक्का कहते वीडियो डिलीट मार देंगे। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति का सूत्र बनाना सीखे, हम साफ आई सिखाइए देंगे। तो देखिए पहला नंबर आपको कुछ नहीं याद होगा तो त्रिभुज आपको हम समझा देते हैं। पहले नॉर्मल मान के चलिए, हमको भी याद नहीं है, क्या है हमको भी याद नहीं है, मान लीजिए तो त्रिभुज है, इसका कुछ न कुछ तो नाम होगा 100%। ए अभी 80 एक तरह के आप त्रिभुज बनता है, ऐसा है कि ना, बता देते हैं। एक त्रिभुज ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा, ये दो तरह के त्रिभुज आपको देखने को मिलता है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी। देखिए जो सीधा सीधी रहेगा, क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज यानी ये 90 डिग्री का कोण तो बना लिया, है कि ना। जब इसको 90 डिग्री का कोण बनाया तो इसको सामना सामने वाली ये होगा ना, ये कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। तब बताइए, ये तो सीधा सीधी है ना, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो इसका सामना सामने वाला क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। जो भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसका सामना सामने ताक लेंगे। तो इसको सामना सामने ताकते हैं तो क्या जनाता है? कर्ण जनाता है कि नहीं। इसको सामने सामने क्या जनाता है? इसके सामने वाला कौन है? ए ना है, तो कर्ण हो जाएगा। और जब हम हिया पर अगर मानेंगे थीटा, हिया पर थीटा मानेंगे, तो अगर एक मानेंगे थीटा तो इस तरफ आ जाएगा लंब, समझ लीजिए। अगर इसको मानेंगे, इस थीटा मान लीजिए, मान की ए को हम थीटा माने, तो इसके सामने सामने कौन है? इसके सामने सामने यही ना है। अभी त्रिभुज नहीं बनाइएगा, ये अलग है, समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको सामने सामने ये है तो इसको मान लेंगे लंब। इतना दो आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो आपको 100% है जो त्रिभुज 100% त्रिकोणमिति में सूत्र है ना, जो आपको बनाना सीख जाइएगा। तो आपको 90 डिग्री की जो ये जना रहा है, इसके सामने सामने क्या हो जाएगा? कर्ण। जब हम इसको मानेंगे, ए के लघुन हम थीटा मानेंगे, तो इसके सामने सामने ये हो जाएगा लंब। ये बच गया जो आधार, है कि ना। जो बच गया जो क्या हो गया? आधार। इतना तो आपको समझ आता होगा। मान के लीजिए ये अब त्रिभुज है ना बना हुआ, अब इसके ऊपर समझ लेते हैं ना। इसके सामने सामने क्या हो गया? ये हो गया, क्या हो गया? कर्ण। अब हम सी के लघुन थीटा मान लेते हैं, इसको लघुन हम थीटा मान लिए, तो इसके सामने सामने इन आएगा, ए ना आएगा, तो इसको क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा कि नहीं। अब बच गया जो क्या हो गया? आधार। ये पक्का समझ आ गया होगा, इतना तो 100% श्योर कहते हैं। ये नहीं समझ आया होगा तो बातें कुछ और है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला आपको दो गो मतलब दो गो तो पक्का याद होना चाहिए, आपको दो गो याद रहना चाहिए, उसके बाद 100% सब बन जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इतना याद कर लीजिएगा, इतना तो कम से कम याद कर सकते हैं ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यानी कहने का मतलब लंब, लंब क्या होता है? लंब देखिए, लंब क्या कौन हो गया? इनमें बी सी हो गया लंब। लिख देंगे इसको बी, सॉरी बी सी बटा में कर्ण है, तो कर्ण में कौन है? ए सी, ए सी लिख देंगे, है कि ना। ये भी लिख सकते हैं। अगर बात टेन थीटा की बात रहा तो लंब किसको कहा जाता है? लंब कहा जाता है लंब लंब लंब, लंब यह है ना, ये नहीं लंब, लंब है ए सी बटा आधार, क्या हो जाएगा? बी सी। इतना आपको समझ आ गया होगा।
दो को तो याद हो गया होगा। tan के उल्टा कीजिएगा तो कॉट हो जाता है। देखिए कैसे आपको बताते हैं। tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा। तो इसको इन्वर्स कर दीजिएगा ना, इसको इन्वर्स कर देते हैं तो इसको tan के क्या हो जाता है कॉट थीटा। तो इसको उल्टा कर दीजिए, tan का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट। तो हम आपको BC ऊपर कर देंगे और बटा AC नीचे आ जाएगा। सूत्र बनाना बता रहे हैं, 6 गो होता है उसमें से आपको 3 गो आपको दूसरा हो गया, अब तीसरा बन रहा है, तीसरा बन रहा है। तो BC क्या हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। बात रहा cos थीटा के, इसमें मान लीजिए तीसरा मान लीजिए, इसको चौथा मान लीजिए। अब दूसरा हम बना देते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, इनमें आधार क्या है AB, इसमें क्या है आधार BC। आप एक अनुसार से मान सकते हैं, किसके अनुसार से बना है BC बटा AC, BC बटा AC, यानी AC के अनुसार से सब बना रहे थे इसी को। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हमको AB है, तो AB बटा कर्ण, कर्ण हमको क्या AC। अब इतना, अब 4 को सूत्र बन गया ना। अब बचा क्या सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही नहीं बचा। देखिए अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से हम आपको एकदम 100% कहते समझा देंगे, बाकी लगल रहिए। देखिए सेक थीटा यानी आप समझते हैं, एक को हम मिटा देते त्रिभुज के समझाने के लिए। मान चलिए साइन थीटा बराबर कीजिएगा तो एक इसको इन्वर्स जाइएगा तो 1 बटा कौसेक थीटा बनता है। क्या बनता है कौसेक थीटा। अगर सेक थीटा को इन्वर्स कीजिएगा तो 1 बटा क्या बनता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा के कीजिएगा तो 1 बटा सेक थीटा। इतना आपको समझ लीजिए। अगर कॉस थीटा के करेंगे इन्वर्स में तो 1 बटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। इतना आपको समझ आता होगा। तो देखिए सेक थीटा तो हो गया कि ना। अब सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, है कि ना 1 बटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के तो हम मान निकाले हैं, है कि ना, निकाले कि ना आधार बटा कर्ण। अब लिखेंगे 1 बटा आधार बटा कर्ण। अब कर्ण ऊपर चला जाएगा ना, वो x में गुना होगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, हो जाएगा कि नहीं। एक है बटा में तो ऊपर चला जाएगा तो कर्ण बटा आधार आ गया। इतना आपको समझ आता होगा 100%। अब कौशिक थीटा का बात रहा तो ये हम बताएं साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा लिख सकते हैं, है कि ना। तो हम कौशिक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, है कि ना। जब उतना बराबर हम इतना लिख सकते, इतना बराबर हम इतना लिख सकते थे, इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान क्या था, देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे 1 बटा लंब बटा कर्ण, यही नहीं था। अभी कर्ण ऊपर चला जाएगा, 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो आपको इतना समझ आ गया होगा, 100% कहते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब समझ नहीं आया है तो आपको समझा देते, फिर से आपको समझ 100% आएगा। मान के चलिए त्रिभुज आप मान लेते हैं, मान के लिए इसको 90 डिग्री माने, 90 समकोण होता है, इसके सामने सामने वाला कर्ण हो गया। हम यहाँ अगर थीटा मानेंगे, अगर थीटा मानेंगे, मान के लीजिए अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। इतना आपको अब समझाते हैं, ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, है कि ना, हो जाएगा कि ना आधार हो गया। अब समझिए जब हिया थीटा माने तो इसके सामने सामने हो जाएगा क्या लंब। जब हिया 90 डिग्री समकोण बनाता है तो इसका सामने सामने वाला कर्ण होता है। कहूं भी कोई भी त्रिभुज में अगर मान चलिए जिसको समकोण बना रहा है ना उसको सामने सामने ताकिएगा तो वो कर्ण कहलाता है, और जहां थीटा मानिएगा उसको अगर आगे ताकिएगा तो वो लंब कहलाता है, और जो बच गया जो आधार है। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये आपको याद करने पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण।
अब साइन थीटा का हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाता है, एक बटा क्या होता है, साइन थीटा के सूत्र में क्या होता है, साइन कॉसेक थीटा। इसको जब ऊपर करिएगा तो ई वाला सीधी ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर उल्टा कर दीजिए, खाली इसको कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचा चला आएगा। तो अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और साइन के उल्टा क्या होता है, कॉस। साइन के उल्टा कॉस नहीं होता, सॉरी, साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा है। तो कौशिक लंब कर्ण बटा लंब हो गया। अब कौश थीटा है, कौश की क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसको उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार ना हो जाएगा। और कर्ण बटा आधार किसका होता है, देखिए कौश क्या है, तो कौश बराबर क्या होता है, सेक का, तो सेक का हो जाएगा, है कि ना, सेक थीटा का हो जाएगा। इतना आपको समझ आता होगा। और टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। और इसको उल्टा कीजिएगा तो कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा क्या होता है, इसको उल्टा कर दीजिए तो आधार हो जाएगा बटा लंब। इतना आपको 100% समझ आया होगा। और नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कहाँ आपको नहीं समझ आया। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।